आप लिखते हैं अपनी डायरी में कि खाली मन से संत के पास बैठे रहो। खाली मन का मतलब कोई कामना लेकर नहीं, खाली मन से संत के पास बैठे रहो। लहर आएगी और तुम्हें कहां से कहां उड़ा ले जाएगी। संत सत्संग नहीं भी सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहो पास। आपकी साधना की बैटरी चार्ज हो रही है, पता नहीं चल रहा है। भले संत बोल नहीं रहे, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके अच्छे संस्कार जो सोए हुए हैं वो धीरे धीरे जगेंगे। संत दरस जिमी पातक टरे। इसलिए संतों के पास बार बार उनके पास बैठो, लेकिन खाली आओगे तब ज्यादा लाभ होगा, तब अनुभूति करोगे। संतों के पास बैठने से तुम्हारी साधना की बैटरी चार्ज हो जाती है, तुम्हारे सोए हुए अच्छे संस्कार जग जाते हैं और जगे हुए बुरे संस्कार सोने लग जाते हैं केवल संतों के पास बैठने से। तो आपने लिखा कि खाली मन से संत के पास बैठे रहो, लहर आएगी और तुम्हें कहां से कहां उड़ा ले जाएगी। और पता नहीं कब संत किस दृष्टि से कब किसको देख ले और व्यक्ति निहाल हो जाए। अगला आपने लिखा, कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं, माने बिछड़ जाते हैं संत से, भावना नहीं होती, भटक जाते हैं। तो कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं। संत आज्ञा का बारंबार उल्लंघन करते हुए भी अपने को महान सत्संगी प्रदर्शित करते हैं। जरा सोचो, श्री कृष्ण ने मिलवाया है संत से, किस लिए? अरे वे स्वयं हमसे मिलना चाहते हैं, श्री कृष्ण हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुमको संतों से मिलाया और तुम संत की अवज्ञा करके और अपराध मोल ले रहे हो। अगला आपने लिखा, यहां की सब वस्तुएं छूटेंगी ही, इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि यह जगत अपूर्ण है, अपूर्ण ही रहेगा, किंतु हम पूर्ण परमात्मा के अंश हैं और इस अपूर्ण जगत से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो पूर्ण है श्री कृष्ण, इन्हीं के मधुर नाम रूप लीला स्मृति में रहना चाहिए। बस मृत्यु और भगवान को याद रखना है, दुनिया से जाना है, इस बात को याद रखना है। इसलिए यहां लफड़ों में ज्यादा मत फंसो और भगवान की याद करना। आगे आपने लिखा, मान अपमान के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, वे जैसे चाहे रखें, इस बात के लिए उन पर निर्भर हो जाइए। अगला पॉइंट आपने लिखा, पूज्य बाबा की कही हुई बात है, दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को देख भर ले तो पागल हो जाए। दुख भोगने वाला दुखी व्यक्ति जिन पापों के कारण से दुख भोग रहा है, तो एक बाबा की वाणी है जो आपने लिखी है, दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को पूरा देख ले तो पागल हो जाएगा देखकर, हाय भोगूंगा कैसे, इतने बड़े बड़े पाप मैंने करके, होगा क्या मेरा। कहा अपनी कर्म राशि को देख ले तो पागल हो जाए। प्रभु बहुत दया करके उसके भोग को अल्प से अल्प करके भेजते हैं, माने उसके पाप उसको दिखाते नहीं, उसके पापों का भी 100वां हिस्सा ही उसको भोगने के लिए देते हैं, बाकी सारे क्षमा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा था एक बार, यदि जीव अपने पापों को देख ले कहीं तो पागल हो जाएगा देख करके, हे भगवान मेरा होगा क्या, इतने भोगने पड़ेंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान कहते हैं क्षमा कर दूंगा, घबरा मत, थोड़े से दूंगा दुख, सब क्षमा कर दूंगा। ऐसे भगवान दयालु अल्प से अल्प करके भेजते हैं और शेष कर्म राशि को वे अपनी अकारण कृपा द्वारा नष्ट कर देते हैं। इतने थोड़े से कष्ट में व्यक्ति तिलमिला जाता है, हाय मेरे को कष्ट आ गया, हाय इतना दुख आ गया। अरे इतना नहीं, दुख तो बहुत बड़ा था। तुम देख लो अपने पापों को तो पागल हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी। ये तो दुख भगवान ने बहुत कम दिए हैं, क्षमा कर दिए, इसलिए इनको भोग लो, कम है ये। यदि पूरा भोगना पड़े तो पता चलेगा। जब कह दिया कि ये निषिद्ध कर्म है, नहीं करना तो मत करो, पर जब करते हो तो फिर भुगतो।
व्यक्ति निषिद्ध कर्म करते समय तो अहम में रहता है, और जब कष्ट उठाता है तो हाय हाय करता है। भैया ये कष्ट इसलिए आया है कि इसे अभी भोग कर समाप्त कर ले, दोबारा जन्म न लेना पड़े। यह उनकी कृपा नहीं तो क्या है। अगला पॉइंट आपने लिखा, भगवत कृपा अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आया करती है, परंतु हम अज्ञ व्यक्ति समझ नहीं पाते। यदि समझ ही जाएं तो संत की श्रेणी में ना जाएं। मतलब दुख आएंगे वो भी तो कृपा है। कहते दुख में कृपा कैसे? कहते दुख तो बड़ा था। अच्छा देखो, आपने पेपर में कुछ नहीं किया, आपने पेपर में कुछ नहीं किया और आपको पता कि 0 नंबर आने हैं, लेकिन यदि आपके 5 नंबर आ गए, भले आप फेल हो गए, दुख तो होगा फेल हुआ, लेकिन फिर भी होगा कि 5 तो आ ही गए, मैं तो 0 की सोच के चला था, 5 नंबर तो आ गए। इसी प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। जीव तो पूरा फेल है, 0 नंबर वाला है, इसको तो कभी भगवान मिल ही नहीं सकते। इसके कर्मों को देखो, फिर भी भगवान वृंदावन बुला रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, भजन करवा रहे हैं अपना। यदि भगवान तुम्हारे कर्मों को देखने लग जाए ना, उनका दंड देने लग जाए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं हो। ये उनकी कृपा है जो भजन कर रहे हैं, वृंदावन में आ गए हैं, तिलकंठी धारण कर लिया, गुरु भी मिल गए, भजन में भी लग गए, एकादशी भी करने लग गए। ये केवल उनकी कृपा का ही चमत्कार है। यदि तुम अपने कर्मों को देखो तो नाम भी तुम्हारे मुख से नहीं आ सकता। तो आगे लिखा कि निंदा बहुत बड़ा शत्रु है। एक बार पूज्य बाबा से किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में मैंने कुछ टिप्पणी कर दी। पूज्य श्री घनश्याम दास जी अपना अनुभव कहते हैं कि एक बार मैंने बाबा से किसी व्यक्ति के गुण दोष की टिप्पणी कर दी, मैंने चर्चा कर दी, तो बाबा ने 24 घंटे का उपवास किया। पूज्य श्री घनश्याम दास जी ने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गुण दोष की बाबा से चर्चा कर दी। अब बाबा को लगा कि मैंने किसी की निंदा सुन ली, इतना बड़ा पाप मुझको लग गया, अब ये पाप का प्रायश्चित क्या होगा। तुरंत बाबा ने उसी समय 24 घंटे का व्रत किया। 24 घंटे तक ना पानी पीऊंगा ना भोजन करूंगा, तब ये मेरा पाप कटेगा। मैंने सुन ली क्यों चर्चा। और एक हम आप बड़े मजे से निंदा करते हैं, माते परस्पर 1 घंटा पड़ोसन की निंदा कर दी। जब पूरा जी भर गया, निंदा कर करके यहां तक भर गए, इतनी निंदा करी। लास्ट में क्या कहती हैं, हमें क्या कोई कुछ भी करे, हम क्यों पाप के भागी बने किसी की चर्चा करके, चलो छोड़ो। ये इनका लास्ट पॉइंट होता है, मन भर के निंदा करके लास्ट में एकदम पतली सी गली से निकल जाती है, जैसे हम निंदा नहीं करते, छोड़ो जी हमें क्या, जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों अपनी जुबान गंदी करें। अरे पहली ये बोल देती शब्द, पूरी निंदा बुराई चर्चा करके सुन के लास्ट में बोलते हुए छोड़ो जी हमें क्या। अरे पहली शुरुआत जब हुई थी वहीं कह देते क्यों हम चर्चा करें, पहले पूरी चर्चा करेंगे। अब बाबा ने, अब पूज्य श्री घनश्याम दास जी एकदम तो निंदा नहीं करेंगे, हल्की फुल्की कोई चर्चा की होगी, क्योंकि तो स्वयं इतने बड़े संत है, किसी की बुराई क्यों करेंगे, हल्की फुल्की की होगी। लेकिन बाबा ने 24 घंटे अन्न जल त्याग के रखा, अपने पाप का प्रायश्चित किया। पर निंदा सम अघ न गरीशा, दूसरे की चर्चा निंदा करने से उसका वो पाप जो उसने किया है वो हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने चर्चा कर दी उनकी। एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, मरने के बाद स्वर्ग गया, और कुछ लोग उनकी निंदा करते थे, इतना बड़ा पापी है, इतने गलत गलत काम किए हैं, ये किया, पूरी बुराई करते थे। तो सबका शरीर एक ही दम छूटा। तो जो धर्मात्मा थे, अच्छे लोग थे, उनको नरक ले जाया जा रहा है, और जो पापी था उनको स्वर्ग। रास्ते में चौराहे पे मिल गए सारे।
तो धर्मात्मा को नरक ले जाया जा रहा है, और जो सबसे बड़ा पापी था उसको स्वर्ग की तरफ चौराहे पे मिल गए। तो धर्मदूतों से पूछा ये अन्याय कैसा, यहां भी अन्याय, गलती तो नहीं हो गई? खाता मंगाया गया, खाता जब देखा उसमें एक भी पाप नहीं था, कागज बिल्कुल साफ था, कोई पाप नहीं इसका। महाराज पाप क्यों नहीं? शराब ये पीता, मांस ये खाता, जुआ ये खेलता, परिस्त्रीगामी ये था, इतने बड़े बड़े पाप, माता का हत्यारा, बाप का हत्यारा, ये लिखे क्यों नहीं? और हमने तो बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए। कहता तुम्हारा भी खाता खोल दिखाते हैं। जब खाता खोला तो उसमें लिखा बाप की हत्या तुमने की, शराब तुमने पी, वैश्यवृत्ति तुमने की। कहता झूठ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अरे तुमने कुछ नहीं किया, किया तो इसने था, लेकिन वो चर्चा कर करके इस पापी की सारे पाप तुमने अपने खाते में चढ़वा लिए, और इसका खाता बिल्कुल नील कर दिया पाप का तुम लोगों ने, इनकी निंदा कर करके। इसलिए ये स्वर्ग जा रहा है और इसका पाप भोगने के लिए तुम नरक जा रहे हो। चलो नरक, जरूरी नहीं कि पापी ही नरक जाएगा। जो पाप नहीं करता लेकिन पापियों की निंदा करता है, चर्चा करता है, वो भी नरक जाएगा। तो इसलिए मेरी माताओं सज्जनों, पाप मत करो, सबसे बड़ा पाप है। कबीर दास ने कहा ना कि कबीरा निंदक ना मिले चाहे पापी मिले हजार। कबीरा निंदक ना मिले चाहे पापी मिले हजार। क्यों? क्योंकि एक निंदक के शीश पर कोटि पाप को बार। पापी व्यक्ति तो अपने पाप को ही सर पे ढोता है, लेकिन निंदा करने वाला हजारों के पापों को अपने सर पे लादे घूमता है। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इस पॉइंट को। निंदा बहुत बड़ा शत्रु है। एक बार पूज्य बाबा से किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में मैंने कुछ टिप्पणी कर दी तो बाबा ने 24 घंटे का उपवास किया। तब से मैंने आजीवन के लिए यह नियम ले लिया, कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा। जग चर्चा को जान महा अघासुर, ये अघासुर है। अगला पॉइंट लिखा आपने अपनी डायरी में, संतों में भूल कर भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो तब यही सोचना चाहिए कि या तो वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं अथवा यह उनकी कोई अटपटी लीला है जो हमारी समझ से बाहर। अगला पॉइंट आपने लिखा, यदि आपका विश्वास किसी संत पर अडिग है तो आप अवश्य पार हो जाएंगे। ढुलमुल होने से कुछ नहीं बनेगा। अनन्य रूप से एक संत के बताए मार्ग पर चलते रहिए। अगला पॉइंट आपने लिखा अपनी डायरी में, मुख से हमेशा उनका नाम, मन से उनके कोमल मधुर रूप का ध्यान, बस इसके अलावा सब कुछ बेकार है। बस नाम जाप, जीव से मन से उनका चिंतन, बस यही है सब ऊंची बात, बाकी सब छोटी बातें। जीवन निष्कपट भाव से संत भगवंत के सामने रहे। अगला पॉइंट आपका है कि श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से सत्संग, संत भगवंत का संग मिल गया, बस पर्याप्त है। अब और कुछ मत मांगो भगवान से। जब संतों का संग मिल गया, सत्संग मिल गया, अब इससे बड़ी कृपा ठाकुर जी के खजाने में तुम्हारे लिए और नहीं है। और कृपा सब इससे छोटी हैं, सबसे बड़ी कृपा है। अब वही भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। यदि सत्संग संत मिल गए, सबसे बड़ी कृपा हो गई। ये समझो, पंडित जी कहा करते थे, यदि किसी को सत्संग मिल गया, ये समझ लो कि भगवान का दिवालिया आउट हो गया। मतलब अब भगवान के खजाने में कृपा नहीं रही, वही कृपा है, संत मिल गए, ये सबसे बड़ी कृपा है। अब इससे बड़ी कोई कृपा भगवान के खजाने में नहीं। वही बात लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से सत्संग, संत भगवंत का संग मिल गया, बस पर्याप्त है। अब विशेष उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी ओर से जो कुछ कृपा किरण बरसाते जाएं, उसी में निहाल होते रहो। अनन्य भाव से श्रीमुख निश्चित संत वाणी को हृदयंगम कर मस्त होकर उन्हीं के सन्मुख नाचते गाते रोते रहो। दुख से भी नहीं, प्रेम से अश्रु बहाते हुए शीघ्र दर्शन की भीख मांगते रहो।
बच्चों की पुकार बहुत शीघ्र भगवान संत सुनते हैं। अगला पॉइंट आपने लिखा कि प्रियतम प्राण धन श्याम घन महामधुर रसराज महाभाव स्वरूप मदन मोहन को हृदय में लाने के लिए हमें जितना भी प्रयत्न करना पड़े वह सब थोड़ा है। नाम रूप लीला गुण चिंतन में मन मगन रहना चाहिए। अगला आपने अपनी डायरी में पॉइंट लिखा है कि हमारे सबके बीच में पूज्य श्री महाराज हैं। ये कब क्या करते हैं ये नहीं देखना है, ये क्या कहते हैं बस इस ओर ध्यान जाए। महाराज जी क्या कर रहे हैं ये मत देखो, उनकी करने को कोई समझ नहीं सकता। वो हमारे लिए जो कह रहे हैं ध्यान उधर दो, तथा वही करना है, वही करते रहना है। श्रद्धा का स्वरूप ही ये है। कई बार अपनी बुद्धिमानी दुख दे जाती है, उससे सावधान रहना चाहिए। भाव भाव बस भाव ही अभिवर्धित होता रहे तो बुद्धि उसमें बह जाएगी। भाव ही घटता बढ़ता है, वस्तु नहीं। बस भाव न घटे बढ़ता ही रहे, इस ओर दृष्टि रखनी है। अगला पॉइंट आपने लिखा भजन भेद न्यारो परमानंद जानत बिरलो कोई। बिरला ही जान पाता है कि भजन किसको कहते हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि में तो आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, बस यही भजन है। पूज्य श्री ठाकुर जी लिख रहे हैं कि मेरी समझ में सबसे बड़ा भजन क्या है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। मतलब गुरु की आज्ञा, संत की आज्ञा ही भजन है। जो उन्होंने कह दिया आंख बंद करके मान लो। यदि वे कहें कि खाकर सोते रहो, बस खाकर सो जाया करो, यही भजन है। मतलब भजन ना करो, बस खाओ सो खाओ सो खाओ सो। ये भी अगर गुरु ने कह दिया बस खाओ सो बस, ये भी भजन है, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भाव यही रहे मेरे गुरु की आज्ञा है कि खा सो, हम तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, बस गुरु आज्ञा ही भजन है। एक गुरु जी ने चेला राम को कहा, बेटा, अपने आप को गुरु भक्त कहता था कि बेटा भोजन बनाना है और जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। चेला राम कहता है गुरु जी मैं जंगल में लकड़ी लेने जाऊंगा ना तो आपकी तरफ पीठ हो जाएगी। आप मेरे गुरु जी, मैं आपसे पीठ कैसे करूं? अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी लकड़ी छत पे भी पड़ी है, ऊपर से ले आओ। गुरु जी आप नीचे हैं, मैं आपके ऊपर कैसे चढ़ूं? आप गुरु जी आप ही ले आओ। गुरु जी ले आए ऊपर से लकड़ी। फिर भोजन बनाया। गुरु जी ने कहा भोजन बना के बेटा अब खा लो। हाँ गुरु जी हर बात में ना भी नहीं कर सकता, खा लेता। हर बात अब टाली भी नहीं जा सकता। तो कुछ तो ऐसे गुरु घंटाल गुरु भक्त होते हैं। अगला पॉइंट आपने लिखा कि यही भजन है। यदि वे कहें कि खाकर सो रहो तो वही भजन है, नहीं तो लाख लाख जप करना भी भजन नहीं है। अब बताओ, ये वो कह रहे हैं जो इस पथ पर चल करके जिन्होंने निकुंज भाव की प्राप्ति की। यदि कोई अपनी मर्जी से लाख लाख नाम जाप कर रहा है तो पूज्य श्री घनश्याम दास जी कहते हैं वो भजन नहीं है। हाँ यदि गुरु ने कहा है लाख नाम जाप तब भजन है, माने गुरु आज्ञा ही भजन है। यदि हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो पूज्य श्री घनश्याम दास जी कहते हैं ये भजन की कोटि में नहीं है। और ये बात पंडित जी भी कहा करते थे, अपनी मर्जी से कोई कितनी भी ऊंची साधना कर लो, रिद्धियां सिद्धियां ही मिलेंगी, भगवान नहीं मिलेंगे। और कितना भी ऊंचे पहुंच जाए वापिस ही आना पड़ेगा, यदि गुरु आज्ञा में रह के साधना नहीं चल रही, मन मर्जी की कर रहे। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही बात कही, गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, जो वीरंची शंकर सम हुई। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जब तक गुरु के अधीन नहीं रहेगा, गुरु की आज्ञा में नहीं रहेगा, तब तक मन मर्जी से ऊंचा काम कर लो, ऊंचे से ऊंची साधना कर लो, रिद्धियां सिद्धियां ही मिलेंगी, भगवान नहीं। उदाहरण के लिए कुंवारी लड़की यदि करवा चौथ का व्रत करे तो कोई लाभ होगा? या विधवा स्त्री करवा चौथ का व्रत करे तो
कैसा लगेगा? करवा चौथ व्रत तभी सफल है जब वो सुहागिन हो। इसी प्रकार ये भक्ति तभी सफल है जब हम गुरु वाले हैं। आगे आप अगले पॉइंट में लिखते हैं, सारा ज्ञान जहां बह जाता है वहीं प्यार की विमल धारा है। उनकी इच्छा चाहे जिस रूप में रखे, मान दे, अपमान दे, प्यार दे, दुत्कार दे, जो चाहे सो करे, दोनों में मात्र कृपा की ही प्रतिक्षण अनुभूति करना अपना वास्तविक स्वरूप है। जब जैसे जो चाहे बर्त, अपनी वस्तु सर्वथा जा, कभी भी अनुकूलता की मांग ना हो एवं प्रतिकूलता का भान ना हो, बस फिर कृपा का स्रोत कभी बंद नहीं हो सकेगा। अर्थात कुछ भी हमारे साथ घटना घट रही है, दुखदाई सुखदाई अनुकूल प्रतिकूल, यही मानो मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए विधान किया उसी में मेरा कल्याण है। ऐसा भाव। डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर दवाई दे, चाहे चीरा फाड़ी करे, ऑपरेशन करे, कोई अंग काट के फेंक दे डस्टबिन में, अंग गला हुआ है, तो डॉक्टर जो भी करेगा मरीज को पता मेरे भले के लिए करेगा। उसको कष्ट भी होगा, दर्द भी महसूस होगा, टांके भी लगेंगे, सब कुछ होगा, पेट भी चिरा जाएगा, लेकिन फिर भी उसको विश्वास होता डॉक्टर ने जो किया मेरे लिए किया, भले के लिए। इतना ही विश्वास हमको हर समय भगवान पे रखना है। ये आपने कहा। आगे आप लिख रहे हैं कि अधिकांश समय ऐसा होता है कि कृपा तो हुई परंतु सामने वाला संभाल न सका। ऐसा क्यों होता है? वो होता है संत के स्वरूप महत्व महिमा को न जानने से। हाँ, जानना अत्यंत कठिन है संत को, पर निरंतर अभिलाषा तो ये रखे कि इनके अद्भुत गुण गणों का दिग्दर्शन मुझे कब होगा, बस प्रार्थना करता ही रहे। वास्तव में हम जितना देख रहे हैं संत महापुरुष, उससे अनंत गुण अधिक महिमा वाले हैं। उन्हें यदि कोई पहचान सकता है तो वह केवल श्रद्धावान होकर श्रद्धा पूरित लोचनों से ही उनके वास्तविक तत्व का स्वरूप रहस्य का ज्ञान होना संभव, अन्यथा असंभव ही है। देखिए, पर दोष दर्शन समालोचना वही कर सकता है जिसमें दोष न हो, और जब दोष नहीं रहेंगे तो दृष्टि विमल हो जाएगी, तब किसके दोष देखने का प्रश्न ही कहां रहता है। प्रसंग आने पर भी मन उसमें न जाए, सावधान रहे, वही तो साधक है। संतों की बात अलग है, उनको हम कैसे समझ सकेंगे। अगला पॉइंट आपने लिखा अपनी डायरी में, संसार गुण देख करके प्रेम करता है पर संत निर्गुण प्रेम करते हैं, क्योंकि जब गुण से प्रेम है तो उस व्यक्ति से नहीं, पर परमार्थी न गुण से न गुण से व्यक्ति से, वह तो आत्मा से प्रेम करता है जो परमात्मा का स्वरूप। मतलब संत हर आत्मा से प्रेम करते हैं। आगे अगला पॉइंट आपने लिखा अपनी डायरी में, प्रेम एकत्व चाहता है। माने प्रेम दो रूपों में नहीं, हम इकट्ठे रहें, एक होके रहें, जिससे हमारा प्रेम है। प्रेम एकत्व चाहता है, चाहता नहीं, उसका स्वरूप ही है। चाह तो समाप्त है वहां, कारण प्रेम स्वरूप वे स्वयं जो हैं भगवान। किसी से यह कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो यह प्यार की गरिमा को घटाना है। हृदय ही साक्षी रहता है, न कार्य न व्यवहार ही। गुरु शिष्य के अगाध प्यार में गुरु जनार्दन ने एक नाथ को अपने में समा लिया, एका जनार्दन एके भय। माने गुरु शिष्य वहां दो नहीं रहते, दोनों की एक अनुभूति हो जाती है। अगला पॉइंट आपने अपनी डायरी में नोट किया, पूज्य बाबा कहते हैं कि प्रतिकूलता भी दिखे और प्रेमी भी बना रहे, यह कठिन है। प्रेमी को सर्वत्र प्यारे का मंद हास्य ही दिखता है, अनुकूल ही दिखता है, मार में भी प्रभु का प्यार ही दिखता है जो प्रेमी होते हैं। अगला पॉइंट, यदि नाम लेते लेते मन थकने लगे तो लीला संबंधी पदों को मधुर स्वर में गाना चाहिए और उसमें वर्णित प्रसंगों में मन को लगाना चाहिए। इस प्रकार से स्मरण का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए।
मतलब खूब जप करे, जप करते करते थक गए तो कोई महापुरुषों का लिखा पद पढ़ा, उस पद में जो लीला लिखी है उस लीला का पद पढ़ते हुए चिंतन करे। मतलब नाम जाप और चिंतन के सिवा दूसरा नहीं। अगला पॉइंट, जब साधक भावना करता है तो शुरू में जो भी अभ्यास या स्फूर्ति होती है उसे कल्पना न माने। भगवान की कल्पना भी साक्षात होती है, बस किसी दिन ठाकुर उसे छू देंगे और वह भावना चिन्मय हो जाएगी। मतलब जो तुम चिंतन करते हो भगवान का, ये मत सोचो हमारी कल्पना है, ये भाव करो कि हमारी कल्पना में स्वयं भगवान आए हुए साक्षात। अगला पॉइंट है, प्रकृति से मन को उठाने का धीरे धीरे अभ्यास रहे। जब तक वहां श्री कृष्ण की स्फूर्ति न होने लगे तब तक अभ्यास में लगा रहे, बस इतना होते ही फिर पतन का भय नहीं रहता। अगला पॉइंट, श्री कृष्ण चाहे तो रज को मस्तक पर लगा ले और चाहे तो मुकुट को धूल में डाल दे। वे ऐसा खेल उसी के साथ करते हैं जिसने अपना सारा अहंकार गला दिया है। उसकी अपनी पृथक कोई रुचि नहीं रह जाती और अपना कोई पृथक सुख नहीं होता। बस श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही उसकी प्रसन्नता होती है। अब ये साधारण सी बात आपको देखने में लग रही है, अब तक मैंने जितना पढ़ा है सबसे ऊंची बात इसमें आई है। अब तक जितने पॉइंट पढ़े सबसे ऊंची बात है। फिर दोबारा पढ़ूंगा इस पॉइंट को। श्री कृष्ण चाहे तो रज को मस्तक पर लगा ले, मतलब एक छोटे से व्यक्ति को इतना सम्मान दे, और चाहे तो मुकुट को धूल में डाल दें। जिसको इतना सम्मान मिला हुआ उसको मिट्टी मिला दे मुकुट को। पर वे ऐसा खेल उसी के साथ करते हैं जिसने अपना सारा अहंकार गला दिया है। मतलब कभी उसका इतना सम्मान कराएंगे अपने भगत का कि लोग उसको भगवान की तरह मानने लग जाएंगे, और कभी उसको धूल में मिला देंगे, उसका सारा अहंकार खत्म। ये किसके साथ भगवान करते हैं? जिसने अपने अहंकार को गला दिया है। तो भगवान अप डाउन करते रहेंगे, उतार चढ़ाव जिंदगी में उसके ज्यादा देंगे, जिससे कि दुनिया को सीख मिलेगी। कितने इसके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कितना अपमान सम्मान हुआ, लेकिन दोनों स्थिति में इसने मुझको पकड़ के रखा है। उसकी अपनी कोई रुचि नहीं रह जाती और अपना कोई पृथक सुख नहीं रह जाता। बस श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही उसकी प्रसन्नता होती है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। वो मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, अमीरी गरीबी, महल झोपड़ी, सब में भगवान की कृपा देखता है। ये सबसे ऊंची भगत में बात होती है। अगला पॉइंट है कि चिन्मय देह की इस स्थूल देह से कितनी एकात्मता है कि वहां अनुभूति हो रही है और यहां शरीर में रोमांच और कंपन हो रहा है। अर्थात जब संत आंख बंद करके सखी स्वरूप से लीला में पहुंच गए तो लीला का आनंद वहां ले रहे हैं निकुंज में संत, सूक्ष्म देह धारण करके, और उसका असर इस शरीर में भी आ रहा। क्या? कभी रोंगटे खड़े हो गए, कभी आंखों में आंसू आ गए, कभी चेहरे का रंग बदल गया, कभी रोने लग गए, कभी पूरे शरीर में पसीना आने लग गया, कभी खड़े होकर नाचने लग गए। लीला चल रही है संत की वहां, और उसका असर इस शरीर के ऊपर भी पड़ रहा है। तो कहा कि वो चिन्मय देह से सखी भाव से नाच रहे हैं और यहां भी शरीर नाच रहा है। तो लीला कहीं चल रही है और उसका असर इस शरीर में भी है। तो यहां लिख रहे हैं कि चिन्मय देह की इस स्थूल देह से जितनी एकात्मता है कि वहां कितनी एकात्मता है कि वहां अनुभूति हो रही है और यहां शरीर में रोमांच कंप हो रहा है। अगला पॉइंट, निज स्वरूप से ही उनका अनुभव होता है। निज स्वरूप का मतलब ये शरीर मैं नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं सखी भाव में हूं। उस स्वरूप से ही भगवान का अनुभव होता है, उसको बोलता है निज स्वरूप। कहा ना कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूप। तो निज स्वरूप से भगवान की अनुभूति और भगवान की अनुभूति से निज स्वरूप की अनुभूति दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। निज स्वरूप से ही उनका अनुभव होता है। जो भी व्यक्ति उनकी अनुभूति प्राप्त करते हैं वह निज स्वरूप से यानी सखी सहेली परिकर के बीच होकर ही प्राप्त करते हैं। अर्थात जब वो दर्शन करते हैं सखी भाव से और पहुंच जाते हैं निकुंज में, वहां प्रिया प्रीतम के साथ खेल, फिर बाद में प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। और कोई यदि चाहे कि इस शरीर से मैं सामने दर्शन करूं तो शरीर छूट जाएगा, ऐसा हो जाता है।
मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए अधिकतर तो होता है शरीर छोड़ते समय, लेकिन दर्शन हमेशा करेगा। आंख बंद की, सखी स्वरूप धारण किया, गए निकुंज में, खूब लीला की, आनंद हुआ। यहां तक कि वहां श्री जी ने सखी भाव से संत गए, वहां श्री जी ने पान का बीड़ा खिलाया, और जब इधर आंख खोली समाधि से उठे तो सचमुच में मुंह में पान का बीड़ा गया। वहां ठाकुर जी ने इत्र लगाया सखी को, जो संत सखी बन के निकुंज में गए, वहां ठाकुर जी ने सखी को इत्र लगाया, और जब संत आंख खोलते हैं समाधि से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके कपड़ों में इत्र की सुगंध आने लग गई। तो लीला दर्शन भीतर होता है निज स्वरूप से, लेकिन कभी कभी थोड़े समय के लिए ठाकुर जी बाहर भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन अधिक देर तक रुकते नहीं, क्योंकि ज्यादा देर ठाकुर जी रुक गए किसी संत के आगे, उसका सिर छूट जाएगा, क्योंकि वो शरीर झेल नहीं पाता। इसे सारी लीलाएं संतों के अंदर चलती हैं। वो बात लिख रहे हैं कि निज स्वरूप से ही उनका अनुभव होता है। जो भी व्यक्ति उनकी अनुभूति प्राप्त करते हैं वह निज स्वरूप से, यानी सखी सहेली परिकर के बीच होकर ही प्राप्त करते हैं। जब कभी समान परिकर ही है तो फिर राग द्वेष कैसे। अगला पॉइंट है कि भजन करते करते अचानक यदि मन में कोई लीला या रूप की स्फूर्ति होती है, अथवा कुंजों के दृश्य दिखने लग जाते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि आखिर वह वस्तु आई क्यों। अरे कृपा करके उन्होंने भेजी है इसलिए आई है, उसको कल्पना नहीं मानना चाहिए। धीरे धीरे वह और स्पष्ट होकर साक्षात अनुभव में आ जाएगी। अर्थात चिंतन करें निकुंजों का, सोच तो कुछ और रहे थे, अचानक निकुंजों का चिंतन होने लगा, तो इसको कल्पना मत मानिए कि अचानक याद आई। याद नहीं आई, कृपा हुई है। अब उस निकुंज को पकड़ के रखो, गहरा चिंतन करते जाओ, हर रोज अभ्यास करो। एक दिन साक्षात निकुंज सामने प्रकट होगी। फिर तो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, और मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। अगला पॉइंट, नाली का जल, गंदी नाली का जल गंगा जल में मिलकर, गंगा जी से मिलकर गंगा रूप हो जाता है। फिर लोग उस गंगा जल को शंकर जी पे चढ़ाते हैं। इतना ऊंचा था क्या हो, नाली का, लेकिन गंगा जी में मिलकर गंगा बन गया और वो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया। तो नाली का डायरेक्ट जल शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ता, यदि वो नाली गंगा जी में मिल जाए तो वो जल गंगा जी में चला गया, गंगा रूप हो गया, अब शंकर जी के ऊपर। इसी प्रकार साधारण विषय जीव संतों का संग पाकर ईश्वर के प्रेम का भाजन बन जाता है और अंतिम वो संत रूप ही हो जाता है। जैसे गंगा में नाली का पानी मिलकर गंगा हो गया, इसी प्रकार साधारण व्यक्ति भी संतों से मिल करके धीरे धीरे उनमें संतत्व आएगा, उनको भी भगवान अपने सर माथे पे बैठाएंगे। एक पॉइंट और ले लेते हैं छोटा सा, समय तो हो गया अभी 1.5 मिनट है। नाम जप करते रहो, मन न लगे तो भी करते जाओ, मन को ही तो लगाना है, अपने आप तो लगेगा नहीं। मन ही लग जाए तो कामना बन जाए। इसलिए मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बस नाम जाप करते रहो। अगला पॉइंट है, भजन में रस नहीं आता तो कोई बात नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा कहते थे कि भैया सूखा नाम जप करो, यदि गीला नहीं होता मतलब रस नहीं आता, कोई बात नहीं। रस की चिंता मत करो, वह तो आएगा ही एक दिन। नाम जप तो साधना की नींव है, इसी पर भजन की भूमि तैयार होती है। रस के चक्कर में मत पड़ो, राग रागनी व संगीत का सुख ही है तो सब फुलझरिया है। बस नाम जप में लगो और धीरे धीरे अपने आप ही काम बन जाएगा।